विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयास्तुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, क्योंकि भगवान ही अनंत हैं, तो उनके किसी भी चीज़ का अंत कैसे हो सकता है? चाहे नाम हो या गुण हो या धाम हो या लीला हो या रूप हो, सब रूप ईश्वर के। और हमारा जो स्वरूप, जो जीव है, वो जीव और ब्रह्म, इसमें अंतर क्या कि ब्रह्म और ब्रह्म का सब कुछ अनंत है और जीव का सब कुछ सीमित है, अल्प है। भगवान की आयु अनंत है, लेकिन हमारी तो सीमित आयु है, खत्म हो जाती है। किसी की 60 साल, 70 साल, 80 साल या 100 साल, या कोई 110, 120 साल, जिसका जैसा कर्म हो उसके अनुसार उसका जीवन। भगवान का ज्ञान अनंत, सर्वज्ञ, जीव का ज्ञान अल्प है, अल्पज्ञ है। भगवान की शक्तियाँ, सामर्थ्य अनंत है। हमारी शक्ति और सामर्थ्य का तो अंत है, सीमित है, अल्प है। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का धाम अनंत, हमारा ऐश्वर्य, हमारा घर ये सीमित है। इसी सीमा, ये जो हमारे पास सीमित चीजें हैं जिसे हम अपना मानते हैं, तो यही उपनिषद में बोला कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ते, कि अल्प में सुख नहीं है, यानी कि जीव होने में सुख नहीं है। क्योंकि जीव हुआ है प्रकृति, जब आत्मा ने प्रकृति को अपना माना, जब आत्मा ने इस शरीर को अपना माना और इस शरीर के संबंध और वस्तुओं को अपना माना, तो जाके जीव का जन्म हुआ। जीव का होना ही संयोग से हुआ, पुरुष और प्रकृति के संयोग से, कि पुरुष ने प्रकृति से संबंध जोड़ा और प्रकृति जड़ है, और प्रकृति के साथ मिल करके अल्पता से अपना संबंध जोड़ा। सीमित वस्तुओं से, सांसारिक पदार्थों से, संबंधों से अपना जीवन जोड़ना, इसमें दुख कहा कि जीव होना ही दुख का कारण है। क्योंकि जो जीव कुछ भी करेगा तो थकेगा, क्योंकि सामर्थ्य कम है। हालांकि प्रसन्न रहने के लिए हम बहुत सारा प्रयास करते हैं, ये कोई नकारात्मक निगेटिविटी की बात नहीं है, ये है मोटिवेशन की बात। ये है कि हम मोटिवेट हों, हम उत्साहित हों अपने मूल से जुड़ने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए और सत्य बोध के लिए। उसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि मैं दुखी हूं वर्तमान की स्थिति में। उसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि मेरा सामर्थ्य अल्प है, मेरी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी और मुझे कभी तृप्ति नहीं मिल पाएगी इन कामनाओं को पूरा करके भी। वैसे तो कामनाएं पूरी होंगी नहीं
और मान लो कुछ कामनाएं पूरी होती हुई महसूस होती हैं, तो उससे मेरी आज तक तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि हमारी आज तक कितनी सारी कामनाएं हमने की, कितनी बार भोजन किया, हर जन्म में करते हैं, इस जन्म में भी लाखों बार कर लिया, लेकिन उससे हमारी भूख तो नहीं मिटी कि भूख मिट गई, अब भूख नहीं लगेगी। फिर कामना होगी भोजन की, और कामनाओं की पूर्ति से भी कभी तृप्ति नहीं मिली। और ऐसा तो नहीं कि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, कुछ कामनाएं अपूर्ण भी रहेंगी, अतृप्त भी रहेंगी। इस कारण से ये जानना आवश्यक है कि मेरा जितना पुरुषार्थ हो रहा है वो सब हो रहा है कामनाओं को पूरा करने के लिए, और कामनाओं को पूरा करने में ही मैं सुख मान रहा हूं। यदि मैं अपने कामनाओं के, मेरी सारी कामनाएं ईश्वर पूर्ण करे, मेरी मनोकामना पूर्ण करे, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने में ही सुख है, मेरे संकल्प पूर्ण करने में ही सुख है, और यदि मैं उसमें लगा रहा, तो ये जानना जरूरी है एक साधक की दृष्टि से कि सारी कामनाएं पूरी होने के बाद भी अतृप्ति जस की तस बनी रहेगी। उसी तरह इतनी बार जैसे भोजन करने के बाद भी भूख बनी हुई है, और इसकी भी गारंटी नहीं कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और कामनाएं पूरी होने पर और लोभ होता है, और कामनाएं पूरी ना हो तो और क्रोध आता है। मानसिक विकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये जो नरक के द्वार बताए, ये सारे मानसिक विकार आते हैं, और इनकी जननी कौन है? कामना, वस्तु की कामना, संसार की कामना। और यह जब जान लिया जाता है कि ये कामना दुख का कारण है, और ये जीव होना कामनाओं का कारण है, कि हम जीव हैं तो कामना कर रहे हैं, जबकि कोई जरूरी नहीं। जीव होके हम निष्काम भी हो सकते हैं, जैसे गुरु हुए, जैसे संत हुए, जैसे महापुरुष हुए। अब उनके साथ ये बात नहीं घटेगी कि वो जीव हैं तो जीव होना ही दुख का कारण है, क्योंकि वो भी तो जीव हैं, वो भी इसी शरीर में हैं, लेकिन उनके लिए कोई दुख नहीं, उनके लिए तो आनंद ही आनंद है, उनके लिए तो परमानंद है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई कामना नहीं, उनके मन में कोई संकल्प पूर्ति में सुख की इच्छा नहीं कि मेरा संकल्प पूर्ण हो, मुझे सुख मिले, मेरी कामना पूरी हो। उनके मन में ये है कि भगवान की कामना पूरी हो, भगवान का संकल्प पूरा हो, भगवान की इच्छा पूरी हो, वही मेरी इच्छा है। तो उसमें जिसने अपनी इच्छाओं को लय कर दिया, तो वो इस जीवन के बंधन से, इस जन्म मरण बंधन से, इस कर्म बंधन से, हर प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। उसी को कैवल्य कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। उसी को जब सारी जंजीरें, बंधन मुक्त हो जाते हो, तो उसी को निर्वाण भी कहते हैं। तो जीव की एक ये क्वालिटी है कि जीव अल्पज्य है, क्योंकि वो प्रकृति जड़ है और प्रकृति भी सीमित है, इसके सत्व रज तम गुण भी सीमित हैं, और ये सीमित से अपना संबंध बनाएगा। ये जो भी हम संसार देख रहे हैं, इसके भोग भी सीमित हैं। हर व्यक्ति को अनंत भोग थोड़ी मिल सकते हैं, हमको ही नहीं मिल सकते कि इस शरीर, इस संसार के सारे भोग भी मुझे मिल जाएं, तो भी अतृप्ति वैसे की वैसे ही बनी रहेगी, तृप्ति नहीं होगी, भोग कम पड़ जाएंगे, क्योंकि भोग सीमित हैं, और सब मुझे ही मिल जाएंगे तो बाकी को क्या मिलेंगे। इसीलिए भोगों का बंटवारा किया भगवान ने कि सारे तुमको नहीं मिलेंगे, तुम्हारे हिस्से में जितने आएंगे तुम्हारे कर्म के अनुसार उतने तुमको दिए जाएंगे। और जो भी 7.5 अरब लोग हैं, और लोग क्या, उससे भी ज़्यादा फिर पशु पक्षी वनस्पतियों की संख्या है, जीवों की संख्या है, सबको भोग देना है, सबको एक को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भोग सीमित हैं। सीमित पदार्थों से अपने चित्त को जोड़ने से चित्त सीमित हो जाता है,
और जहां सीमाएं हैं वहां स्वाधीनता नहीं है, वहां पराधीनता है। हर व्यक्ति पराधीन हो जाएगा यदि वह अपनी कामनाओं को पूरा करने में लगेगा। जैसे कि एक कंपटीशन में 100 लोग बैठ रहे हैं, लेकिन वैकेंसी 20 लोगों की है, तो वो स्वतंत्र नहीं है कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसने भले ही अच्छी तैयारी की है, लेकिन बाकी 99 में से भी तो अच्छी तैयारी करने वाले हैं, एक से एक बढ़ के। तो कैसे तय हो कि किसको मिले? परीक्षा सब देंगे और सबकी अच्छी तैयारी है और सभी के मान लीजिए एक जैसे नंबर आए, तो फिर तो मुश्किल होगा। तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपने बल पर परीक्षा पास कर लूँगा। अपने बल पर तो वो तैयारी करेगा, बाकी दूसरे का बल कम होना चाहिए उसको परीक्षा में पास होने के लिए, उसको जॉब लगने के लिए। तो वो अपने बल को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अपने बल को बढ़ाने से मुझे चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। जो बाकी के लोग हैं उनका बल कम होना चाहिए, हम इतना बल बढ़ाएं और उनका बल कम हो, क्योंकि वो भी बढ़ा सकते हैं। जब मैं बढ़ा सकता हूं तो वो भी बढ़ा सकते हैं, वो और तेज़ बढ़ा सकते हैं। तो मेरे को यदि पाना है तो मेरा बल तो बढ़ना चाहिए और उनका कम होना चाहिए। ये एक कड़वा सच है, लेकिन है तो सच कि मुझे कुछ भी चीज़ पानी है तो औरों से वो चीज़ छीनेगी। मुझे कोई जॉब पानी है तो औरों से वो चीज़ छीनेगी। मुझे कोई पद पाना है तो और भी लोग जो वो पद पाना चाहते हैं उनसे वो चीज़ छीनेगी, क्योंकि पद सीमित हैं, पद असीमित नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि वो चीज़ हमें मिले। हम इतने उदार नहीं होंगे कि वो चीज़ किसी को भी मिल जाए। उदारता में फिर कैसे हमारी कामनाएं पूरी होंगी? इसलिए व्यक्ति अपने उठने की भी कामना करता है और दूसरे के गिरने की भी कामना करता है कि दूसरे गिरेंगे और मैं उठूंगा, तभी मेरी जय जयकार होगी, तभी मुझे पूछा जाएगा, पूजा जाएगा, और तब मैं बड़ा बन के दूसरों की सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि दूसरे नीचे, मैं इनकी सेवा करूं। ऐसी सेवा होती है इस धरती में, ऐसे चीज़ें प्राप्त की जाती हैं इस धरती में, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और हमने अपना संबंध इन सीमित वस्तुओं से जोड़ा है, सीमित संसाधनों से जोड़ा है। तो हम उसी सीमा में ही पराधीन हो जाएंगे पाप करने के लिए, ना चाहते हुए भी। उसी सीमा में हम कहीं ना कहीं अपना हक पाने के लिए, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, किसी का अन्न छूटेगा। किसी पद को पाने के लिए जब हम पद पाएंगे तो किसी का पद छूटेगा, और फिर हम बड़े बनना चाहते हैं कि हम बड़े बन के छोटों की सेवा करें, और छोटे इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनकी चीज़ मेरे पास आई है। किसी को 1 करोड़ रुपए की सैलरी जा रही है तो कोई अनएम्प्लॉय घूम रहा है, कोई लाखों रुपए का भोजन कर रहा है तो कोई भूखों मर रहा है, कोई लाखों रुपए की ड्रेस पहन रहा है तो कोई नंगा फिर रहा है, और फिर वो सेवा करते हैं, लेकिन मिला उन्हीं से और सेवा उन्हीं की, और फिर सेवा में भी अहंकार कि मैंने इतना सब किया। तो कुल मिला के पुण्य भी, सारे पुण्य जो हम करते हैं वो पुण्य भी उन्हीं लोगों की वजह से कर पा रहे हैं जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। जो अनाथ हैं, गरीब हैं, यदि वो ना हो तो फिर पुण्य कैसा करेगा कोई? यदि कोई भूखा ना हो तो खाना किसे खिलाएगा? कोई नंगा ना हो तो वस्त्र किसे बांटेगा? और वो नंगा इसलिए हुआ है, वो भूखा इसलिए हुआ है क्योंकि समान वितरण नहीं हम कर पाए। हमने अपने पास ज्यादा इकट्ठा किया, और उसी ज्यादा इकट्ठा करने में फिर हम अपने आप को दाता बना रहे हैं।
कि हम देने वाले हैं, और इस अहंकार में हम देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत, कि अच्छे और बुरे दोनों कामों से की आसक्ति से तुम निवृत्त हो जाओ, कि मैं किसी का कारण न बनूं, मैं ना अच्छे काम का कारण बनूं, मैं ना बुरे काम का कारण बनूं, मैं किसी कार्य का कारण न बनूं, मैं निष्काम हूं। निष्काम व्यक्ति से जो होता है वो सारा पुण्य होता है, क्योंकि वो योगस्थ होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम संगी कभी मत बनो, न पाप के संगी तो होना ही नहीं कभी, तुम पुण्य से भी अपना संग मत करो। निष्काम व्यक्ति ही योगस्थ होता है, और योगस्थ व्यक्ति जो सेवा करता है, यानी वो जो करता है वो सब सेवा ही है, उसकी आसक्ति नहीं। और योगस्थ व्यक्ति का सीधा तार जुड़ा रहता है भगवान से, कि भगवान ही सब कुछ है, और जो किया कराया है, करा धरा है, वो सब भगवान का, और मैं भगवान का, और भगवान के नाते सब मेरे, और मेरे पास जितना भी सामान है वो सब संसार का है, संसार के लिए है, और जो मैं हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, और भगवान ही मेरा है। तो अपना संबंध जब हम असीमित भगवान से जोड़ लेते हैं तो हम भूमा हो जाते हैं। अपना संबंध जो राजा से जोड़ लेता है वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि राजा का राज्य चारों ओर है। वो अपने आप को कभी दरिद्र नहीं मानेगा, गरीब नहीं मानेगा, डरेगा नहीं, क्योंकि उसका संबंध राजा से है। और जिसका संबंध राजा से नहीं है वो डरेगा भी कि क्या होगा मेरा भविष्य में। उसकी सुरक्षा के लिए उसे चिंता करनी पड़ेगी। इसीलिए जो भक्त है वो पूरे कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरा कभी भी अहित नहीं हो सकता, इस दुनिया में मेरा कभी भी मेरी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा संबंध है भगवान से, और भगवान मेरा है। बस भगवान मिल गया, भगवान को मैंने अपना मान लिया, तो भगवान है रक्षा करने के लिए, भगवान है जीवन चलाने के लिए, और अपनी सारी कामनाओं को मैंने भगवान के चरणों में डाल दिया। अपनी इस जो इतना बुद्धि ये चलती है, इतनी चालाक बुद्धि है कि कुछ भी सोचती है, इस बुद्धि को मैंने डाल दिया भगवान के चरणों में, तो फिर कोई चिंता नहीं तो ये बुद्धि हमारी हत्या करती है। हमको स्ट्रेस, टेंशन, चिड़चिड़ापन और क्रोध और वासनाओं में डालने वाली कौन है? ये बुद्धि। भ्रमित करने वाली, भरमाने वाली कौन है? ये बुद्धि। हम भगवान को ऐसे चरणों में सर झुका देते हैं, लेकिन वो बुद्धि बस सर रखते हैं, फिर सर उठा लेते हैं, बुद्धि अपने पास ही रखते हैं। जबकि इसका अर्थ यही है कि हे भगवान, मैं अपने बुद्धि को तुम्हारे चरणों में डाल रहा हूं, कि अब से मैं कुछ चिंता नहीं करूंगा अपने बारे में, कुछ सोचूंगा नहीं। अब ये बुद्धि तुम्हारे चरणों को सोचेगी, बस तुम्हारे चरणों में रहेगी कि मैं भगवान के चरणों में हूं, मैं भगवान की गोद में हूं। अब जितना होगा वो करेंगे, लेकिन हम भगवान को नहीं भूलेंगे। और भगवान को नहीं भूलेंगे तो कुछ गलत चीज नहीं होगी हमसे, जीवन में कुछ अशुभ नहीं होगा, इन इंद्रियों से कुछ अशुभ नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि दोष तभी होता है जब हम संसार की तरफ फोकस करते हैं और संसार की इच्छा करते हैं, संसार की वस्तुओं को अपना बनाना चाहते हैं, जो कि हमारी है नहीं और कभी हमारी हो नहीं सकती। उस असंभव को हम संभव करना चाहते हैं, और जो सदा से संभव है ईश्वर, उसको हम असंभव मानते हैं कि वो तो दिखता नहीं, वो तो पता नहीं अपने को। लेकिन वो भगवान श्रद्धा से दिखता है, समर्पण से दिखता है, शरणागति से दिखता है। अब शरणागति भगवान नहीं करता, शरणागति हमें करनी होती है, समर्पण हमें करना होता है, श्रद्धा हमें करनी होती है। उस पर श्रद्धा जिसको हमने कभी देखा नहीं,
कभी सुना नहीं। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से जब हम इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बैंक में जो कैशियर बैठा है, जब हम उसे अपने लाखों रुपए देख के उस पर श्रद्धा कर लेते हैं कि लौटाएगा और ये मुझे कुछ बढ़ा करके ही देगा, 10% ये कह रहा है तो 10% बढ़ा करके ब्याज भी देगा, हम उस पर श्रद्धा कर सकते हैं, तो हम भगवान पे क्यों नहीं कर सकते कि जिसके कारण से ये सांसें चल रही हैं, ये दिल धड़क रहा है। हम ऐसे व्यक्तियों पे श्रद्धा कर लेते हैं जिसे हम जानते नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि वो ऐसा करेगा। अपने शत्रुओं पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं मेरा नुकसान करेगा, क्योंकि हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है। अपने मित्रों पर भी भरोसा है, अपने शत्रुओं पर भी भरोसा है, और जिसे हम नहीं जानते उस पर भी भरोसा है। लेकिन भगवान पर हमारा भरोसा ही नहीं। भगवान को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो वही बात, जब हम असीम को भूल जाएंगे, जब हम अनंत को भूल जाएंगे, तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? छोटी छोटी चीज़ों पर होगा। और छोटी चीज़ों को सोचने से मन छोटा हो जाता है, बुद्धि छोटी हो जाती है, जीवन सिकुड़ने लगता है, और जीवन सिकुड़ते ही फिर प्रदूषण बढ़ जाता है। अगर नदी छोटी हो जाए तो वो प्रदूषित हो जाएगी, सागर में कभी प्रदूषण नहीं होगा। इस रूम की वायु तो प्रदूषित हो जाएगी, लेकिन अगर रूम को खोल दिया जाए तो वायु कभी प्रदूषित नहीं होगी। इसलिए कहते हैं खुले वातावरण में प्राणायाम करो, फिर रूम में तो प्रदूषित वायु है। और व्यक्ति अपने जीवन को बांध लेता है कि मेरा बस इतना ही सीमा है, और बस इतना ही चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये चाहिए ही हमको बांध लेता है। कुछ नहीं चाहिए तो हम अनंत हैं, निष्काम हैं तो हम अनंत हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चाहना नहीं, तो हम अनंत हैं, और हम ही फिर भगवान हैं। क्योंकि भगवान का भी तो यही गुण है, भगवान भी निष्काम है, भगवान भी अचाह है, भगवान भी उदार है, इसलिए भगवान अनंत है। और यही गुण हमारे में भी आ जाएं तो हम भगवान से जुड़ जाएं, और भगवान से जो जुड़ जाता है वो वही हो जाता है, एकाकार एकत्व हो जाता है। अभी हम किससे? अभी हम सीमित इस संसार से जुड़े। ये संसार भी सीमित, इसकी वस्तुएं भी सीमित, इसके भोग भी सीमित, और उसकी हम कामना कर रहे हैं, और इस संसार से जुड़ करके हम भी सीमित हो जाते हैं। और सीमित में हमारी कामनाएं सीमित नहीं होती हैं, कामनाएं तो अनंत होती हैं कि आज तक भोजन मिला तो ठीक है, अनंत काल तक हमें भोजन मिलना ही चाहिए। कामनाएं कभी सीमित नहीं होती। संसार सीमित है, संसार के भोग सीमित हैं, लेकिन कामनाएं कभी सीमित हुई हैं? ना ना ना। कामना तो बनाई इसलिए क्योंकि तुम अनंत की कामना करो। भगवान की कामना ही हमें तृप्ति दे सकती है, लेकिन उसी अनंत को हम इस संसार में घुसाएंगे कि संसार के भोग मुझे अनंत मिलते रहें, तो फिर हमारा सर खराब हो जाएगा, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। कि इस संसार की कामनाएं करते रहें कि कितना धन चाहिए, इतना धन हो कि कभी खत्म ही ना हो। इतना धन तो पूरी धरती का मिला भी दिया जाए, स्वर्ग का भी मिला दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि जो कभी खत्म ना हो। और इसलिए हम जब इस चीज पर चिंतन करते हैं कि हम लक्ष्य तो हमारा आनंद, तृप्ति, विश्राम का है, जो कि यहाँ पर है, और उसके लिए हमें इस रास्ते से संबंध जोड़ना है, यानी भगवान के रास्ते से संबंध जोड़ना है। लेकिन हम इस रास्ते से संबंध जोड़े हैं, हालांकि हमें लक्ष्य ये चाहिए, और हम चल इधर रहे हैं, चलना इधर है, और हम चलते इस संसार के रास्ते पर हैं। हालांकि भगवान तो हर जगह हैं, लेकिन हम भगवान को हम मानते नहीं, और हम यदि संसार
में ही भगवान को देखने लगें तो भी हमारा उद्धार हो, या हम संसार के प्रति अति उदार हो जाएं कि फिर मेरा तेरा ना हो संसार में, तो भी फिर ये संसार भी अनंत हो जाएगा हमारे लिए, कि हमारे संबंध फिर सीमित ना हो, हमारे संबंध सबसे हो जाएं कि सभी मेरे हैं। तो सभी मेरे हो जाएंगे तो फिर किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, और फिर सबके लिए मेरा दिल उदार हो जाएगा। तो उदारता भी हमको मुक्ति तक पहुंचाती है, भक्ति भी हमें मुक्ति तक पहुंचाती है, और अचाह होना, कोई चाहत नहीं, अचाह होना, अकिंचन होना भी हमें मुक्ति तक पहुंचाता है। तो हम चाहे संसार के रास्ते चल के उदार हो जाएं, या स्वयं अपने भीतर के रास्ते चल करके अचाह हो जाएं, या भगवान के रास्ते चल के प्रेमी हो जाएं, सभी चीज़ें हमको अनंत तक पहुंचाती हैं और अनंतता हमें मुक्त कर देती है हर सीमा से, हर बंधन से। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।